दोस्तों, लोग सोचते हैं कि फेक आईडी बनाकर, गाली देकर या झूठ फैलाकर बच जाएंगे, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट अक्सर अपने निशान छोड़ जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर एक नई बीमारी फैल गई है। किसी को भी कुछ भी लिख दो, किसी की भी बेइज्जती कर दो, झूठी अफवाह फैला दो और सोचते हैं कि स्क्रीन के पीछे बैठकर कुछ नहीं होगा। लेकिन रुकिए, भारतीय कानून इन सब के लिए तैयार है। इंडियन लॉ। आज हम जानेंगे कि सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वालों, धमकी देने वालों और ऑनलाइन हरासमेंट करने वालों के लिए कानून क्या कहता है और आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं। मैं हूं आपका मित्र राजेश सिंह और यह है जीनियस लॉ इंडिया, जहां कानून बनता है आसान। शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, यह वीडियो केवल सामान्य कानूनी जागरूकता के लिए है। हर मामले के तथ्य, हर केस के फैक्ट्स और नेचर अलग होते हैं, इसलिए किसी भी विशेष मामले में योग्य वकील से सलाह अवश्य लें। दोस्तों, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स यानी ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सब पर रोज ऐसी घटनाएं होती है। कोई किसी के बारे में झूठी और बदनाम करने वाली बात वायरल करता है, कोई किसी की पहचान चुराकर अपनी अकाउंट बनाता है, कोई महिला को ऑनलाइन अपमानजनक मैसेज भेजता है, कोई किसी को जान से मारने की धमकी देता है और लोग सोचते हैं अरे यह तो बस इंटरनेट है, यहां कुछ नहीं होता। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। लेकिन एक बात पहले साफ कर ले, हर आलोचना या असहमति अपराध नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन झूठे आरोप, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली बातें, धमकी, अश्लील संदेश या किसी की पहचान का दुरुपयोग, ये सब कानून के दायरे में आते हैं। मित्रों, दो मुख्य कानून हैं जो सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर लागू होते हैं, आईटी एक्ट 2000 और बीएनएस 2023। आइए एक एक करके समझते हैं। आईटी एक्ट 2000 आज भी लागू धाराएं। दोस्तों, आईटी एक्ट की धारा 66A के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध था। इसलिए आज यह धारा 66A के तहत किसी को दंडित या पनिश नहीं किया जा सकता। लेकिन आईटी एक्ट की ये धाराएं आज भी पूरी तरह लागू हैं। धारा 66C, किसी की डिजिटल आइडेंटिटी चुराना, नकली अकाउंट बनाना, सजा 3 साल तक की जेल और जुर्माना। धारा 66D, नकली पहचान से ऑनलाइन धोखाधड़ी, सजा 3 साल की और जेल और जुर्माना। धारा 66E, किसी की निजी तस्वीरें बिना अनुमति कैप्चर या शेयर करना, इसके लिए सजा 3 साल की जेल और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। धारा 67, अश्लील सामग्री ऑनलाइन पब्लिश या ट्रांसमिट करना, सजा 3 से 5 साल की जेल। और एक जरूरी बात, बिना अनुमति किसी की निजी तस्वीर या वीडियो शेयर करना गंभीर अपराध है, हीनियस क्राइम है। ऐसे मामले में आईटी एक्ट की कई धाराएं एक साथ लागू हो सकती हैं। बीएनएस 2023, इसे समझिए, भारतीय न्याय संहिता। अब हम बात करते हैं नए भारतीय कानून की धारा 356, डिफेमेशन यानी मानहानि। अगर कोई आपके बारे में सोशल मीडिया पर झूठी और नुकसानदेह बात फैलाए,
जिससे आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे तो यह मानहानि है। सजा 2 साल की जेल, जुर्माना या दोनों। याद रखें, अगर कोई व्यक्ति डेलिबरेटली या जानबूझकर ऐसी बातें फैलाए जिससे आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे तो परिस्थितियों के अनुसार मानहानि के प्रावधान लागू हो सकते हैं। सिर्फ आलोचना या नापसंदगी मानहानि नहीं होती। अब बात करते हैं 357 क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी धमकी देना। अगर कोई सोशल मीडिया पर आपको जान से मारने की, नुकसान पहुंचाने की या रेपुटेशन बर्बाद करने की धमकी दे तो इसके लिए सजा है 2 से 7 साल की सजा, जेल। धारा 79 महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाना। महिला को लक्षित करके अपमानजनक शब्द, गेस्चर या हरकत, इसके लिए सजा है 1 से 3 साल तक की जेल। मित्रों, एक उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल से। मान लीजिए किसी ने फेसबुक पर आपके नाम से एक फेक या नकली अकाउंट बनाया और आपके बारे में झूठी और बदनाम करने वाली बातें पोस्ट करना शुरू कर दिया। ऐसे मामले में आईटी एक्ट धारा 66C नकली आइडेंटिटी बनाने के लिए, आईटी एक्ट धारा 66D अगर उस अकाउंट से किसी को ठगा गया, बीएनएस धारा 356 मानहानि के लिए, ये सब एक साथ लागू हो सकते। और ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों डिजिटल सबूतों के आधार पर आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर सकती है। दोस्तों, अगर कोई आपको सोशल मीडिया पर परेशान करे, झूठ फैलाए या धमकी दे तो घबराए नहीं। यह स्टेज फॉलो करें। पहला स्टेज, स्क्रीनशॉट ले। सबसे पहले उस पोस्ट, कमेंट या मैसेज का स्क्रीनशॉट ले। यूआरएल भी सेव करें। यही आपका सबसे जरूरी सबूत है। स्टेप 2, प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड करें। रिपोर्ट करने के बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तुरंत रिपोर्ट करें ताकि कंटेंट हटाया जा सके। और तीसरी बात, साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। भारत सरकार का cybercrime.government.in पोर्टल है। यहां आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, यह बिल्कुल मुफ्त है। चौथी बात, साइबर सेल या पुलिस स्टेशन जाएं। अगर मामला गंभीर हो तो नजदीकी साइबर क्राइम सेल या पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं। आवश्यकता होने पर एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। साथ में सभी स्क्रीनशॉट्स और लिंक्स लेकर जाएं। पांचवा स्टेप के अंतर्गत वकील से एडवाइस ले। अगर रेपुटेशन को गंभीर नुकसान हुआ हो तो सिविल डिफेमेशन केस भी दायर किया जा सकता है, जिसमें हर्जाना मांगा जा सकता है, फाइन या कंपनसेशन। दोस्तों, एक बात और, कानून सिर्फ पीड़ित की रक्षा नहीं करता, वह हम सबको वह भी याद दिलाता है कि हमें जिम्मेदारी से बोलना है। सोशल मीडिया पर असहमति जताइए, आलोचना कीजिए, यह आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन झूठे आरोप, धमकी, पहचान की चोरी, अश्लील सामग्री और किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्य ये कानून के दायरे में आ सकते हैं। और अगर कोई आपके साथ गलत करे तो आप जानते हैं क्या करना है। तो दोस्तों, आज आपने जाना आईटी एक्ट की 66A रद्द है, लेकिन 66C, 66D, 66E और 67 आज भी लागू है। बीएनएस 2023 के तहत मानहानि, आपराधिक धमकी और महिलाओं के विरुद्ध कुछ अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है। साइबर government.in पर शिकायत दर्ज करें, बिल्कुल मुफ्त। हर आलोचना अपराध नहीं है, लेकिन झूठे आरोप और धमकी
जरूर कानून के दायरे में आते हैं। याद रखिए, सोशल मीडिया पर उंगलियों से लिखे गए शब्द कभी कभी अदालत तक भी पहुंच जाते हैं। अगर यह वीडियो आपके काम आई, आपको पसंद आई, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यह जानकारी हर भारतीय को होनी चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करें जीनियस लॉ इंडिया, जहां आपका हक, आपकी ताकत। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।